हमारे गुरु और देश नहीं, पूरी दुनिया को जो आज ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, हम सबके सौभाग्य से जो आज हमारे बीच पधारे हैं, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे गुफा मंदिर के महंत परम पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज, यहां विराजा हुआ संपूर्ण संत समाज में उनको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन के कुशल शास्त्री भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, विधायक साथी हमारे भाई पीसी शर्मा जी, भाई विष्णु खत्री जी, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष भाई शिव चौबे जी, रघुनंदन शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय उमाशंकर शर्मा जी, गीता माता जी, यहां उपस्थित हमारे सभी सनातन समाज के वरिष्ठगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उपस्थित बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, और उसके बिना तो मामा का काम नहीं चलता। आज हम सब धन्य हैं, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है और उस अवतरण दिवस पर भगवान परशुराम जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करने स्वामी अवधेशानंद जी महाराज पधारे हैं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, हम स्वामी जी को सुनेंगे। उनके चेहरे पर तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है, विद्वता उनकी आरती उतारती है। आज वो आए हैं, तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। मैं आलोक जी को इस बात के लिए, आलोक जी सचमुच में आपका अभिनंदन करता हूं। आप संयोजक है कार्यक्रम के। भगवान परशुराम जी की जयंती पर ऐसा भव्य कार्यक्रम और ऐसा सुंदर समायोजन कि जिसमें संपूर्ण सनातन समाज आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया है। एक बार आलोक शर्मा का भी तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। सचमुच में बहुत सुंदर आयोजन है। आयोजन होते हैं, लेकिन अगर उसमें भावना जुड़ जाती है तो उनका स्वरूप बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। संपूर्ण समाज यहां जुड़ा हुआ है और भगवान परशुराम सबके थे, आप सब जानते हैं। आज अक्षय तृतीया भी है। आज कई बेटियां दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंधेंगी। मैं बेटी दमादों को भी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी अक्षय, अनंत है, सर्वव्यापक है, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए ही वो हैं। दुष्टों का अंत और मानवता की रक्षा का महायज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। सचमुच में भगवान विष्णु का जो छठवां अवतार भगवान परशुराम जी का, सचमुच में वो बहुत प्रचंड और व्यापक, प्रचंडता तप और साधना में, प्रत्यक्ष युद्ध में भी है और समाज सेवा में भी है। उनका अवतरण हुआ था संधि काल में, सतयुग और त्रेता के संधि काल में। मतलब वो निमित्त है सतयुग के समापन के, त्रेता के प्रारंभ के। वे ही निमित्त बने त्रेता और द्वापर में धर्म संस्थापना के, और वो ही निमित्त बनेंगे कलयुग की पूर्णता के बाद सतयुग के निर्माण के।
हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को विष्णु धनुष उन्हीं ने प्रदान किया था, कन्हैया का सुदर्शन चक्र उन्हीं ने प्रदान किया था, और गीता का सूत्र वाक्य भी उन्होंने दिया था। उनकी महिमा जितनी गाय, देखो उस काल में उनका अवतरण हुआ जब समाज में भयंकर अराजकता थी, चारों तरफ घोर अराजकता थी, अधर्म बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण था समाज में। और आप जानते हैं ऋषियों और सत्पुरुषों की भी हत्याएं हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। तब भगवान परशुराम दुष्टों के अंत के लिए उन्होंने परसा उठाया था। आप जानते हैं आतताइयों का वध किया उन्होंने, एक तरफ से निकल पड़े जो दुष्ट थे, राजा जो अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा कर रहे थे, उनका वध करते हुए उन्होंने अच्छे लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम किया ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। और इसलिए भगवान परशुराम आज भी मैं मानता हूं धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस देते हैं। मैं अपने 15-16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के आधार पर यह कह सकता हूं, महाराज जी कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। तभी भगवान परशुराम याद आते हैं। आप बताइए, अगर कोई मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे तो उसे छोड़ना चाहिए क्या? और जेल भेजना उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है, जेल में गए, जमानत हो गई, आके फिर दुराचार कर लिया। तब भगवान परशुराम जी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे दुष्टों को कुचल के रख दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसलिए आर्थिक रूप से भी जब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, ऐसे दुष्ट मानते नहीं हैं। इसलिए तो भगवान ने परशु उठाया था। और इसे लगता है कि समाज की स्वव्यवस्था के लिए दुष्टों को कुचलने का अभियान चालू रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। लेकिन आज हम आपको सुनेंगे महाराज जी। इतने ही है, भगवान परशुराम के चरणों में आज हम हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम उनसे यही वरदान मांगते हैं कि सन्मार्ग पर चलते रहें, सद्बुद्धि बनी रहे, जनता की बेहतर सेवा करते रहें, सज्जनों का उद्धार होता रहे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसी के लिए तो आपने अवतार लिया था। हम तो आपके चरणों के दास हैं, उस पथ पर चल के जनता की सेवा करते रहें। लेकिन आलोक शर्मा जी, मुझे पता था कि कुशल संगठक तो है, लेकिन ऐसे कुशल कलाकार होंगे ये पहली बार मैंने। जय श्री राम। भाई ने पहले हाँ, चेला मेरे ही है। अब कितनी कुशलता से मुझे आज फंसाया उनने, और फंसाने के पहले भाई ने बताया भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, उन बातों में तर्क है। देखिए, हम संपूर्ण समाज के लिए काम करते हैं। जय जय परशुराम। और वैसे तो भगवान परशुराम हो चाहे भगवान राम हो, उनका जन्म क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधैन सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और एक बात और कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम, अरे जोर से बोलो, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो राज्य शासन होता ही है परहित के लिए, और पर में कोई पराया नहीं है। ब्राह्म समाज इसने दिशा दी है सचमुच में।
देखो एक बात मैं आज और कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया को आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर यहां खड़े होकर मैं कह रहा हूं, कहने का साहस कर रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत का सनातन धर्म, हमारी भारतीय जय संस्कृति जय कराएगी। परशुराम। तनिक संदेह नहीं है मुझे इसमें, पूरा विश्वास है। और इसलिए तो आचार्य शंकर आदि गुरु उनकी भव्य प्रतिमा अमरकंटक में बनाने का हमने संकल्प लिया है, जिन्होंने एक ही चेतना सब में है। भगवान परशुराम ने उस समय बलि का विरोध किया था, आप में से अगर ध्यान से पढ़ाओ, बलि प्रथा का विरोध किया था। उनका सब में ईश्वर का अंश है। जब सब में अंश है तो अंश, एक अंश दूसरे अंशी को मारे, यह कैसे हो सकता है? सभी में एक चेतना है, हम सब में। और इसलिए हम कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। और इसलिए हम सब एक हैं। भगवान परशुराम भी सबके। लेकिन ये सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहे, इसके लिए विद्वान कर्मकांडी, इस संस्कृति के वाहक, परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, ये तो चाहिए ही। और नहीं तो कई बार कैरियर के चक्कर में नए बच्चे रास्ता छोड़ने लगेंगे। वो छोड़ेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा कभी छूट नहीं सकती। लेकिन राजधर्म भी तो है कोई। और इसलिए संस्कृत के विद्वान समाज के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के, धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और इसलिए हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। जय जय श्री राम। बोलिए भगवान परशुराम की जय। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पंडित आलोक शर्मा जी, आज मैं पंडित कह रहा हूं, यह अभियान जारी रहेगा। केवल आजीविका की बात नहीं है, आजीविका भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन संस्कृत देव भाषा अगर विलुप्त हो गई, केवल महाराज जी जैसे कुछ संत वेद भाषा को जाने, ये उचित नहीं है। ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। इसलिए संस्कृत के शिक्षक जरूरी है। और इसलिए, और एक बात और, जब तक पूरे पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम अतिथि शिक्षक भी संस्कृत के रख लेंगे, ताकि तत्काल काम चालू हो जाए। संस्कृत के प्रति रुचि जगे और हम पढ़ते हुए अपने शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात बिल्कुल सही है, अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़ें, क्या दिक्कत है? संस्कृत पढ़ें, भगवान परशुराम पढ़ें, भगवान राम पढ़ें, भगवान कृष्ण पढ़ें, गीता पढ़ें। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है, क्योंकि वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। और एक बात आई हमारे पुजारियों की, मंदिर में बरसों से, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं आता। दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। और इसलिए आलोक जी ने जो बात कही है, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। ऐसे मंदिर
जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4000 से शुरू करते हैं। मान जाओ महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5000 कर दिया जाएगा, ठीक है। जय जय परशुराम। अब देखिए, और बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी, जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है यहां, विप्र समाज भी बैठा है, कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। जय जय श्री राम, बहुत सुंदर। लेकिन एक समिति तुरंत बने जो इस बात की चिंता भी करे कि जमीन बची रहे। कुछ जगह जमीन बेच दी गई है, खुर्द बुर्द कर दी गई है, तो हम इसका तो कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। सही बात है कि नहीं? मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, यह बात तो सही है। और इसलिए एक समिति बन के संतों की हो, विद्वानों की हो, वो सुझाए कि कम से कम जमीन बिकनी नहीं चाहिए। यह बात आपने सही कही कि कई लोगों ने जमीन लगाई मंदिर की व्यवस्था के लिए, किसी ने माता जी की स्मृति में, किसी ने पिताजी की स्मृति में। उसका विक्रय नहीं होनी चाहिए, हाँ उसकी पूरी व्यवस्था पुजारी के हाथ में आनी चाहिए, ताकि पुजारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। जय जय बोले भगवान परशुराम की जय। एक बात और मेरे मन में आई है, जो कर्मकांडी बच्चे मेरे भांजे पढ़ रहे हैं, तो भैया उनको उस छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए कि नहीं? तो आज मैं अभी बैठे बैठे जब मैं इधर देख रहा था, तब मेरे ध्यान में आया, पढ़ रहे हैं तो उनको भी तो स्कॉलरशिप मिले। और इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं, उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। जय जय परशुराम, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर बनाने दे रहे हो भैया, तो संस्कृत के विद्वान बनने के लिए क्यों ना हो? तो ये भी हम चालू करेंगे। और सामान्य वर्ग आयोग हमने बनाया, पंडित शिव चौबे जी बैठे होंगे। यह इसलिए बनाया है, सरकार सबकी है, सबका ध्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी का मंत्र है। हम उस पर चल रहे हैं। और इसलिए चौबे जी सामान्य वर्ग के, ब्राह्मण और अन्य समाज के जो हमारे निर्धन परिवार है, उनके कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संबल योजना के लाभ से लेकर हर लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। बाकी कुछ और सुझाव आप समाज के साथ मिलकर इकट्ठा कीजिए, सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। जब कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, तो सबई में तो सिया राम है, काहे के लिए कोई भेद? हम सब अब महाराज जी को सुनना चाहते हैं। एक और आनंद मेरे मन में है, जाना पाओ भगवान परशुराम की प्रकट हुए, वहां अवतरित हुए। एक बार मैं गया तो जाने का रास्ता भी नहीं था। अब तेजी से विकास वहां हो रहा है। एक बार स्वामी जी, आपसे भी अनुरोध है, कभी और किसी अवसर पर हमने बहुत विनम्रता के साथ, हमने नहीं भगवान ने किया, परशुराम जी ने, वो तो प्रेरणा दी तो निमित्त बन गए, अपना सौभाग्य के निमित्त बन लिए। अपने कहने से क्या होता है, करवाते वो ही हैं। वहां सुव्यवस्थित विकास के सारे काम जारी है। कभी वहां भी पधारिएगा और विस्तार से रूपरेखा बनाए वहां क्या क्या किया जा सकता है। एक बार फिर मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करके यही प्रण करता हूं, सच्चाई के रास्ते पे चल के अच्छा सरकार चलाएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे।
सज्जनों का उद्धार करेंगे, ये आशीर्वाद दे दें। यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भगवान परशुराम की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। संत समाज की जय हो। हर हर महादेव। हर। और 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस है। भोपाल अद्भुत बनाना है। भोपाली सब जुट जाए। भोपाल राजा भोज की नगरी, रानी कमलावती की नगरी। तो जरा इंदौर जैसा भाव पैदा करो रे भैया हो, और जुट जाओ भोपाल को बहुत अच्छा बनाने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं चाहूंगा कि आपकी पहले जोरदार तालियां इस बात के लिए बज जाएं कि अब जिन्हें हम बड़ी भावनाओं के साथ सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से हमारा विनम्र चरणों में आग्रह कि वे हम सभी को लाभान्वित करें अपने वचनों से। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शस्य श्यामला भारत की यह हृदयस्थ और नाभिकीय धर्मधारा मध्य प्रदेश, जिसे भूत भावन भगवान महाकालेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर नर्मदा क्षिप्रा के आशीष अनुग्रह सहज उपलब्ध हैं। ऐसी इस मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक राजधानी नगरी भोपाल के लाल घाटी गुफा मंदिर के पावन परिसर में, गुफा मंदिर के पावन उत्सव परिसर में, उत्सव आंगन में अक्षय उत्सव के निमित्त आज अक्षय तृतीया के पुनीत पर्व पर भगवान परशुराम की अभ्यर्चना, आराधना, उपासना और उनके श्री विग्रह का यहाँ स्थापन का ये भव्य अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान की मूल प्रेरणा में पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज का सत्संकल्प, आदरणीय पंडित आलोक जी और अनेक ये जो वाम और दक्षिण पार्श्व में विराजमान हैं विप्रगण, इन सब की सामूहिक सामुदायिक प्रेरणा और इस भव्य आयोजन में आज इस उत्सव के अध्यक्ष आदरणीय अत्यंत सभ्य शिष्टशालीन राजनीति के पंडित, एक अच्छे विचारक सुरेश पचौरी जी, और सर्वथा न केवल मध्य प्रदेश, भारत के कोने कोने में जो सौम्यता, सरलता के लिए ख्यात है और अपने संकल्प की साकारता की प्रतिबद्धता प्रतिपल उनमें चैतन्य रहती है, जो मध्य प्रदेश के विकास और यहाँ के उन्नयन, उत्थान, उत्कर्ष के लिए नित्य उत्साहित रहते हैं। जीवो ब्रह्म व नापरः, ऐसा सिद्धांत देने वाले आद्य भगवत पाद शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य के एकात्म दर्शन, एकात्म भाव को पूरे विश्व में
प्रसारित करने के लिए जो संकल्पित हैं, ऐसे एक सभ्य उपासक, एक कुशल प्रशासक और नीति नियमों के अंतर्गत राज काज के लिए नित्य ऊर्जावान शासक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंचस्थ आदरणीय पीसी शर्मा जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ एक ऊर्जावान विभूति भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद, विद्यार्थी काल से ही जो अपनी ऊर्जा से पूरे प्रदेश को प्रेरित करते रहे, ऐसे प्रिय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे ठीक सामने बैठे आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी और अन्य विद्वत वृंद, इस अवसर पर जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ये आचार्यगण और इस संपूर्ण आयोजन को आशीष देने के लिए पधारे भोपाल और भिन्न भिन्न नगरों से आए पूज्य संत वृंद। आदरणीय आलोक जी ने बताया कि आज के समारोह में नेपाली समाज की बड़ी भूमिका है और कश्मीरी पंडितों की भी, कश्मीरी पंडित भी और सभी यहाँ बैठे हैं। ब्राह्मण मुख भाग है, उधर वैश्य है, भुजाएं क्षत्रिय हैं और नाभि से नीचे तक का संपूर्ण भाग जो शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो सेवा के लिए तत्पर है, जिसके बिना शरीर चलायमान नहीं हो सकता, वो सेवक भाग। नमो ब्रह्मण्य।